नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। आज हम स्पेशली आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि आज बात होगी सन फार्मा पर। सन फार्मा पर इसलिए होने वाली है क्योंकि सन फार्मा ने एक डील की है। क्या है वो डील, कितनी बड़ी है वो डील, किस कंपनी के साथ है, ये सारी जानकारी आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर सर। सर नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका भी रोहित भाई, बड़े दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। क्या करें सर, कभी कभी काम इतना होता है ना कि हम लोग अलग अलग बट जाते हैं। पर खैर सर, आज का टॉपिक सन फार्मा पे है और सन फार्मा ने एक डील करी है, तो वो थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे ताकि लोगों को क्लियर हो कि सन फार्मा ने आखिर क्या डील करी है। तो सबसे पहले उस डील की और खबर क्या है वो थोड़ा विस्तार। डील से ज़्यादा ना आप मतलब उत्साह देखिए इस डील को लेकर। डील में आपको बताता हूँ, डील कोई छोटी मोटी नहीं है। इंडियन फार्मा कंपनी, कोई भी इंडियन फार्मा कंपनी की अगर हम बात करें तो विदेश में सबसे बड़ा एक्विजिशन उन्होंने किया है। ओके। तो सन फार्मा का इतिहास भी रहा है, 4-5 साल में एक डील बड़ी कर लेते हैं। रेनबैक्सी जैसे नाम आपको याद ही होंगे। तो इन्होंने सब वो किया है और ये करते ही रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी डील ये करेंगे और उसका बाजार का थम्स अप आएगा उसके ऊपर। बाजार को सेंस था, कुछ दिनों से बातचीत चल भी रही थी कि एक्विजिशन कर सकते हैं, लेकिन आज देखिए 7% के आसपास की मजबूती लेकर स्टॉक बंद हुआ आज 1731 रुपये के आसपास। अब डील की बात करें तो ये यूएस की कंपनी है और गैनन नाम की ये $12.25 बिलियन की ये डील है। और $12 बिलियन के आसपास का नंबर एक्सपेक्टेड भी था। 14 रुपये पर शेयर जो यूएस की ये कंपनी है उसको ये पर शेयर 14 रुपये दे रहे हैं, जो कि 24 अप्रैल की अगर आप क्लोजिंग के हिसाब से देखें 24% का प्रीमियम है। इंडियन करेंसी में करीब 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील बैठती है अगर आप $12 बिलियन के आसपास की जो रकम है उसको देखेंगे। तो कुछ कैश कंपनी के पास है पहले ही और कुछ बैंकों से लोन लेंगी, तो इस तरह से इस डील की जो फंडिंग है उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। जैसे मैंने आपको कहा, विदेश में किसी भी कंपनी की ओर से देखा जाए, इंडियन कंपनी की ओर से, तो ये सबसे बड़ा एक्विजिशन है। फार्मा स्पेस की जहाँ तक बात है तो ये सबसे बड़ा एक्विजिशन है। 2027 की शुरुआत में आप मान के चलिए, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया या कॉमेंट्री दी है कि 8 से 9 महीने के अंदर आपको ये डील पूरी होती हुई नजर आ जाएगी। ओके, दैट्स ग्रेट। सर, जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं जिनके साथ इनकी डील हुई है, ऑर्गेनॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑर्गेनॉन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये क्या कारोबार वगैरह करती है, कुछ थोड़ा। हाँ, मतलब शेयर में इतना उत्साह क्यों था? इतना डील उत्साह देखिए, ये कंपनी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सन फार्मा के एंगल से देखें। मैं आपको फायदे बताऊंगा बाद में, इसका पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इसका कारोबार क्या है। ऑर्गेनन की जहाँ तक बात है, मर्क नाम की एक बड़ी कंपनी फार्मा स्पेस में ग्लोबल लेवल पर 2021 में ये कंपनी उसी से डीमर्ज होकर बनी थी, उसका हाइव ऑफ हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि यूएस और कनाडा के बाहर जो इनका बिजनेस है उसको अलग कर दिया था। तो उस बिजनेस को छोड़ के जो कंपनी बनी थी, यूएस और कनाडा वाला बिजनेस छोड़ के, वो ये कंपनी है। और खास तौर पे आप देखेंगे ना, इस कंपनी का लेना देना है वुमेन्स हेल्थ से। ओके। तो वुमेन हेल्थ में ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा। मैंने इसे लंबा चौड़ा मतलब कई देशों तक इनका पसारा, मैं आगे आपको नंबर्स भी बताता हूँ। तो वुमेन्स हेल्थ सन फार्मा के एंगल से देखा जाए ना कहीं मिसिंग था, या बायोसिमिलर्स की जहाँ तक बात है तो उनके लिए कुछ ऐसा होने जा रहा है इस डील के हिसाब से, जो मैं आगे डिटेल में भी आपको बताऊंगा, जिस वजह से आपने इतना ज़्यादा उत्साह स्टॉक में बनता हुआ देखा। आज 140 देशों में इस कंपनी के 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो बिकते हैं, 140 से ज़्यादा देशों में। तो आप देखिए, आप एक कंपनी है, आप एक अपना बिजनेस करते हैं, एक कंपनी को आप खरीद रहे हैं एक बड़ी रकम देकर, वो 140 देशों में मौजूद है, तो आपकी रीच, आपका स्केल कितना बढ़ता हुआ दिखेगा, उसका अंदाज़ा आप लगाइए। तो बायोसिमिलर समेत आप देखेंगे वुमेन्स हेल्थ और जो जनरल मेडिसिन स्पेस है उसमें इस कंपनी को महारत हासिल है। उसमें खास तौर पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो यूएस, यूरोप, चीन, कनाडा और ब्राज़ील ये बड़े मार्केट्स में से हैं इस कंपनी की। जहाँ तक बात है, 140 टोटल देश हैं, ये बड़े मार्केट्स हैं इस कंपनी के, जो कि जिसकी जहाँ तक सन फार्मा की भी रीच पहुँचती हुई नजर आएगी। बेसिकली यूरोपियन देश और इमर्जिंग मार्केट्स, यहाँ पर इनकी पहुँच काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डायरेक्ट एंट्री सन फार्मा के पोर्टफोलियो में इस एक्विजिशन के जरिए होती हुई दिखेगी, जिस वजह से इस डील को बाजार ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो ये कारण है बाजार का इस डील को पसंद करने के पीछे। अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो फाइनेंशियली इस कंपनी के अगर आप रेवेन्यूज़ की बात करें तो ये कुछ $6.25 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू है, $2 बिलियन के आसपास का एडजस्टेड एबिटा है इसका। अगर आप डॉलर टर्म्स में देखेंगे 2025 यानी कि 31 दिसंबर 2025 को जो साल खत्म हुआ उसके जो नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब एक ही दिक्कत है इस चीज़ में जिसकी वजह से ये डील इतनी बड़ी है, इस कंपनी के ऊपर कुछ $8.5 बिलियन के आसपास का डेट है।
तो जो एंटरप्राइज वैल्यू मैंने आपको बताई इक्विटी और डेट मिलाकर और उसमें से कैश निकाल दिया जाए तो इस कंपनी के पास कुछ साढ़े 57 करोड़ डॉलर के आसपास की नकदी भी मौजूद है। तो डेट वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ये वाला जो पोर्शन है ना डील का एंटरप्राइज वैल्यू $12 बिलियन के आसपास की, लेकिन ह्यूमंगस फ़ायदे हैं इसके, मतलब डील इनके लिए बहुत औसम है, जिस वजह से बाजार भी बहुत कंग हुआ है इसको लेकर। मैं भी सर ये समझना चाह रहा था, आप इतना उत्साहित होकर चीज़ें बता तो रहे हैं बट एक एस्पेक्ट आपने क्लियर किया कि वुमेन हेल्थ के रिगार्डिंग इंडिया में सन फार्मा थोड़ा कह सकते हैं उस तरह से आगे नहीं था बाकियों के मुकाबले। इस डील के बाद वो इस चीज़ में आगे होगा, लेकिन क्या और भी कुछ फायदे हैं या सिर्फ इकलौता यही कुछ? इस वीडियो को करने का भी यही कारण है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। कि शेयर मतलब इन्होंने डील कर लिया, आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि कितने भाव में हुई, कब खत्म होगी, कितना बड़ा इसका रेवेन्यू है, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। अब सन फार्मा को क्या मिलेगा इससे, क्यों बाजार इतना उत्साहित था और क्यों इतनी ज़्यादा इस डील को लेकर बातचीत हो रही है बाजार में। 5-6 मोटी बड़ी वजह है जिस वजह से इस डील को करने के लिए सन फार्मा बहुत उत्साहित है, या फिर लोन लेके भी अपना कैश भी पूरा लगा रहे हैं और लोन भी ले रहे हैं बैंकों से, जिस वजह से ये डील कर रहे हैं। देखिए, इनोवेटिव मेडिसिन बिजनेस ग्रोथ ये एक स्ट्रैटेजी है उसको बढ़ाने की सन फार्मा की। इसी मंशा के साथ, इसी स्ट्रैटेजी के साथ जो इन्होंने अपना एक प्लान डिज़ाइन किया है, उसी के तहत ये एक्विजिशन होता हुआ दिख रहा है। और मर्जर के बाद आप देखेंगे जो कंबाइंड एंटिटी बनती हुई दिखेगी, उसमें जो मौजूदा ब्रांड्स की बात करें या इस्टेब्लिश ब्रांड्स होते हैं जो, या फिर ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस की बात करें, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखेगा। तो कोई भी कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है, या तो वो नए मार्केट्स में जाती है, या अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड करती है, या फिर कोई सिनर्जीज ढूंढती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो 2-3-4 बड़ी वजह होती है जिस वजह से ये डील होती है। तो इनके लिए देखा जाए ना, एक तो इनका कई देशों तक ये पहुंच हो जाएगी इनकी, दूसरा ये इनका जो सेगमेंट है जेनरिक मेडिसिन वाला जो बिजनेस है, ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस जो है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, टॉप 10 अगर आप ग्लोबल प्लेयर्स के रूप में देखें बायोसिमिलर मार्केट में, पहली बात तो बायोसिमिलर में एंट्री होगी। जैसे मैंने आपको कहा, बायोसिमिलर में सन फार्मा की मौजूदगी नहीं है। जब बायोसिमिलर्स का नाम आता है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, वो है बायोकॉन। राइट, ठीक है, सन फार्मा कहीं भी नहीं थी वहाँ पे। तो एंट्री कैसे होगी, बायोसिमिलर्स में एंट्री भी हो जाएगी और टॉप 10 प्लेयर्स भी बन जाएगा ये बायोसिमिलर मार्केट में। तो इतनी बड़ी डील की जो ये वैल्यू दे रहे हैं, या क्यों इतना ज़्यादा फोकस हो रहा है इस डील को लेकर, वो इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें इनको एक साथ मिल रही हैं। तो बायोसिमिलर में सीधी एंट्री, टॉप 10 प्लेयर बन जाएगा ये, और कंपनी की जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की एक मंशा या लक्ष्य है, उसको भी इससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जो मिसिंग था वो भी आपने अगर ऐड कर लिया तो जाहिर सी बात है फिर आपकी ग्रोथ एक साथ बड़ी होकर निकल के सामने आएगी। तो उसी चीज़ के ऊपर फोकस था। अब आइए इस कंपनी के ऊपर। ऑर्गेनन जिसको खरीदा गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में और इमर्जिंग मार्केट्स में, जैसे ब्राज़ील जैसे देश भी आते हैं। कुल मिला के इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सन फार्मा मिसिंग है, या फिर लैगिंग है, या फिर मौजूद ही नहीं है। अब इमर्जिंग मार्केट्स की जहाँ तक बात है, या फिर चाइना जैसे मार्केट्स में आप देखेंगे, चाइना ब्राज़ील जैसे मार्केट्स में है सन फार्मा की मौजूदगी, लेकिन नेग्लिजिबल टाइप्स, बहुत कम। तो जब ऑर्गेनन इनके साथ मिल जाएगी तो इनकी मौजूदगी बड़े रूप में आपको दिखने लगेगी। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आपकी प्रेजेंस नहीं है, वो बड़े लेवल पर आपको दिखने लगेगी। ये आपका तीसरा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। चौथी बात, जब आप इस कंपनी को कंबाइन कर लेंगे, मैंने आपको इसका रेवेन्यू बताया $6.2 बिलियन के आसपास का, कंबाइंड एंटिटी जो बनेगी $12.4 बिलियन की बनेगी। यानी कि जितना रेवेन्यू इसका है ऑर्गेनन का, उतना ही ऑलमोस्ट सन फार्मा का है, उसी साइज़ के आसपास की है। तो $12.4 बिलियन का इनका रेवेन्यू बन जाएगा। टॉप 25 दुनिया की जो फार्मा कंपनीज हैं, उसमें इसका नाम शामिल हो जाएगा। इस 12.5 बिलियन डॉलर के आसपास का जो रेवेन्यू, सालाना रेवेन्यू बनेगा, टॉप 25 कंपनियों में नाम आ जाएगा इसका, दुनिया की, ग्लोबल। इस एक्विजिशन से आप देखिए इनको क्या क्या मिल रहा है। प्लस इनोवेटिव मेडिसिन बिजनेस में इनका जो रेवेन्यू शेयर है वो 27% हो जाएगा। मतलब वहाँ से इनका 27% के आसपास का रेवेन्यू आने लगेगा। ये वो सेगमेंट है, ये वो स्ट्रैटेजी इन्होंने जो डिज़ाइन करी है, वो हाई मार्जिन सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो जब ये एक्विजिशन हो जाएगा, जब ये दोनों कंपनियां मिल जाएंगी 8 से 9 महीने में, तो इनके जो मार्जिन्स हैं वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो आपका रेवेन्यू जुड़ेगा, आपका स्केल बढ़ेगा, रीच बढ़ेगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगे जो पहले से नहीं थे,
और आपके मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिलेगा। पांचवा सेगमेंट, पांचवी बात, जैसे मैंने आपको कहा भी कि वुमेन्स हेल्थ सेगमेंट में एंट्री भी हो जाएगी, पकड़ भी हो जाएगी। और वुमेन्स हेल्थ की जहाँ तक बात है, क्योंकि ये कंपनी ऑर्गेनन बहुत बड़ा नाम है, टॉप 3 वुमेन्स हेल्थ सेगमेंट वाली कंपनियों में ये पहुंच जाएंगे। तो दुनिया की टॉप 25, बायोसिमिलर्स में टॉप 10 और वुमेन्स हेल्थ में टॉप 3। कितनी चीजें इनको एक साथ इस डील से मिलती हुई नजर आएंगी। प्लस जैसे मैंने आपको कहा, अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है। तो कैश जनरेटिंग बिजनेस जब आपको मिलेगा आपके हाथ में, तो पहले दिन से ईपीएस एक्रेटिव होगा, आपका ईपीएस ग्रो करेगा, आपके कैश फ्लो मजबूत होते हुए नजर आएंगे। और कंपनी खुद कह रही है कि इससे इनका जो कैश जनरेशन और जो अबिड्डा और जो कैश फ्लो है, मजबूत कैश फ्लो, कैश जनरेशन होने की वजह से अबिड्डा और जो इनके कैश फ्लो हैं ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा अभी, जितना इसका साइज है रेवेन्यू वाइज उतना ही उसका है। तो उसका भी है, 6.2 बिलियन डॉलर का उसका रेवेन्यू है, 12.4 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू वाली कंपनी ये बन जाएगी। तो एक साथ कहते हैं ना कि एक और एक 11 टाइप्स, ये वैसी वाली कहानी बनती हुई दिख रही है। तो इतनी मैमथ स्केल पर इनका एक्सपेंशन हो जाएगा, रीच बढ़ जाएगी, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, जिस वजह से बाजार इसको लेकर बहुत काफ़ी हद तक जो है विन विन सिचुएशन की तरफ है। चाहे उधार लेके ही लगाने पड़े हों, बट इन्होंने ये डील की ही इसलिए क्योंकि फ़ायदे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉजिटिव साइड भी है। और जाहिर है बाजार को भी वो चीज़ें पसंद आई। और भाई ये यहाँ तक कह रहे हैं कि 3 साल में, चूंकि ये कैश जनरेशन बिजनेस है जी, बहुत मजबूत बिजनेस है, 3 साल में डेट की जो पोजीशन है, जो नेट डेट टू एबिडा, ये 2.3 टाइम्स पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब थोड़ा दिक्कत वाली बात आ जाएगी, डेट बढ़ जाएगा। 3 साल में ये डेट भी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि कैश ही इतना जनरेट करने लगेंगे, ये कैश फ्लो इतने मजबूत हो जाएंगे। ये बहुत शानदार बात है ये यार, एक कंपनी के लिहाज से बहुत बढ़िया है। फिलहाल ये डिसीजन भले ही बड़े स्केल पे दिख रहा है, कर्ज इन्होंने इस चीज़ के लिए लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में ये चीज़ बेनिफिशियल और पॉजिटिव साइड ज़रूर दिखाई देती है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ सर ज़रूरी ये भी है कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ठीक है, हम अपनी राय तो बता रहे हैं कि हमें क्या लग रहा है, दुनिया भी शायद सेम नज़र से ही देख रही हो, सेम चश्मे से। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, किसी एक्सपर्ट की राय इसमें? तो आपको क्या मिला? आपको ये सारी चीज़ें मिली। 3 साल में मैंने आपको बता दिया कि कैश इतना जनरेट होने लगा कि डेट वाली पोजीशन भी आपकी सही हो जाएगी। प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, पहले भी एक्विजिशंस की हैं, रेनबैक्सी जैसे नाम है, 1-2 कंपनी और भी बड़े लेवल पे इन्होंने एक्वायर की हैं। ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर और कंपनी को बड़ा कर लेते हैं। 4 से 5 साल का, मतलब मैं देख रहा था इनका ईयर वाइज देखा जाए तो अमूमन एवरेज 4 से 5 साल में कंपनी खरीद लेते हैं और उसको अपने अंदर समा भी लेते हैं और अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन हो भी जाता है। तो अगर आपका उतना विजन है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 3 साल 4 साल आप इसे होल्ड कर सकते हैं, तो फिर इस एक्विजिशन का फ़ायदा इस तरह से होगा कि स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएलए अंबाला मानती हैं कि इसमें आपको बढ़िया री रेटिंग की भी संभावना नजर आती है। लॉन्ग टर्म का व्यू आप रखिए 2 से 3 साल का, 1850 2000 ये तो इनिशियल टारगेट्स हैं जो कि स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो शेयर नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, नए नए टारगेट्स, नए नए रिकॉर्ड्स टच करेगा। तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, जैसे जैसे इस एक्विजिशन का फ़ायदा आता जाएगा शेयर में उसका रिफ्लेक्शन दिखना वाजिब है। दैट मीन्स सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, अगर आप कंपनी से जुड़े हैं किसी भी तरह से, चाहे स्टॉक में ट्रेडिंग ही क्यों ना करते हो, तो ये विन विन सिचुएशन होगी इफ़ अगर आप लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सी खबर आज हम आपके लिए लाए थे सर। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी कुछ इस पर डिटेल्ड एनालिसिस करके विस्तार में चीज़ें बताई हैं। एंड डेफिनेटली एक डिस्क्लेमर मेरे को लगता है आपको देना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तुरंत बाजार में हम तो मतलब एज अ मनी नाइन की जहाँ तक बात है तो हम तो कोई ऐसा रिकमेंडेशन दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई राइट है नहीं। लेकिन हाँ, ये जो एक्सपर्ट से हमने जो राय ली है वो अपने बेसिस पे तो अपने डिस्क्लेमर देते ही हैं। तो हमारा इस ट्रेड से या फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, हमने जो एक्सपर्ट से बातचीत करके आपको बताया है उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिए। और हाँ, अगर आप पैसा लगा भी रहे हैं, इस स्टॉक को खरीदते भी हैं या कुछ पोजीशन लेते भी हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले लें। एक बार अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी रिसर्च भी ज़रूर कर लें। जो आपको बताया गया है उसको एक बार वेरीफाई भी कर लीजिए कि जो आपको बताया जा रहा है कि क्या उसमें कोई सच में वाकई में कोई फैक्ट है या नहीं है। और एडवाइज़र से राय लेना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी सर ने कही है, तो ये चीज़ आपको अपनानी चाहिए। और डेफिनेटली जैसा कि सर आपने बताया, सन फार्मा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा डेफिनेटली, और बाकी क्या होता है वो वक्त बताएगा। पर सर आपने इस पर पूरा प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड डेफिनेटली दर्शकों, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, हमें देखा है, तो उसके लिए आपका भी शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।